हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अभी कंटिन्यूअसली यूनिवर्सिटीज़ के बीएड सेमेस्टर सिलेबस को देख रहे हैं, उसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, जो कि प्रयागराज में है। और आपको बता दें, इसको इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के भी नाम से जाना जाता है। तो तीन चीज़ जान लीजिएगा कि ये जो सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये इलाहाबाद में जितने भी बीएड कॉलेज हैं, साथ ही साथ प्रतापगढ़, आपका प्रतापगढ़, उसके बाद कौशाम्बी और फतेहपुर, इन चारों डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बीएड कॉलेजेस हैं वो इसी से एफिलिएटेड हैं और वहां पर ये सेम सिलेबस चलता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको बता दें, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इससे पहले इसका जो सिलेबस था वो डिफरेंट था, लेकिन 2021 में सिलेबस चेंज कर दिया गया है। तो ये हम लोग नए सिलेबस पे बात कर रहे हैं। अब आपको सेमेस्टर मोड देखने को मिलेगा इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में, जिसको प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपके सेमेस्टर वाइज पेपर्स, और क्या उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर है, उसको भी देखेंगे। एक बार ये क्विक प्रीव्यू देख लीजिए और इससे हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग सभी यूनिवर्सिटीज का देख रहे हैं, उसी क्रम में आप थोड़ा सा कंपैरेटिवली भी देख पाएंगे कि उस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में क्या था और इसमें क्या है। देखिए, जो पहला पेपर है थ्योरेटिकल, आपको एक चीज और बता दें, आप एडमिशन आर्ट्स स्ट्रीम से लें या साइंस से लें या कॉमर्स से लें या एग्रीकल्चर, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, ये सारे जो कोर्सेज या यहाँ पे कोर्स नेम लिखा है, इसको आप समझ लीजिए पेपर नेम। जो सारे पेपर है सबके लिए कॉमन होते हैं, सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में दो पेपर डिफरेंट हो जाते हैं, वो स्ट्रीम वाइज आप कह लीजिए, बस वहाँ चेंज होता है। तो ये सबके लिए कॉमन होगा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पहला पेपर होगा। इसमें एजुकेशनल साइको थोड़ी सी सोशोलॉजी पढ़नी है, समाजशास्त्रीय अध्ययन है थोड़ा सा। और ये पेपर, सेम पेपर जो है, ये आप देख पाएंगे कि जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का बीएड का सेमेस्टर सिलेबस है, उसमें भी ये पहला पेपर है। दूसरा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़नी होती है। उसमें क्या पढ़ना होता है, टीचिंग क्या है, लर्निंग थ्योरीज क्या है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना होता है। स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजेनिक के बारे में पढ़ना है आपको, थर्ड पेपर है। और फोर्थ में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, चाहे आप इन दोनों में से चाहे जो चूज कर सकते हैं, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन या वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, मूल्य और शांति शिक्षा। इनमें से कोई एक चूज करना होता है। आप देख पाएंगे कि ओवरऑल ये पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 75 जो होता है एक्सटर्नल, मतलब आपकी एग्जाम होंगे थ्योरी, और 25 जो होगा वो इंटरनल मार्क्स होंगे। ये अच्छी चीज है। अगर आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि वो किसी और यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस के बारे में भी सोच रहे होंगे, तो ये देख लीजिएगा, बहुत कम जगहों पे ये रेशियो मिलता है 75 और 25 का। मैक्सिमम जगह 90 और 10 का मिलता है, कहीं कहीं पे है ही नहीं इंटरनल। तो ये ध्यान दीजिएगा। और आपको बता दें, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसमें पॉजिटिव चेंजेस किए गए हैं इस यूनिवर्सिटी में स्पेशली। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। उस प्रैक्टिकल में क्या होगा, एक बुक रिव्यू कराया जाता है, एक बुक के बारे में आपको दी जाएगी कि इसके बारे में पढ़ के उसके अच्छाइयों के लिखिए। 40 मार्क्स का होगा। वन वन वीक का ऑब्जर्वेशन होगा, टीचिंग और रेगुलर टीचर्स के साथ आपको स्कूल भेजा जा सकता है एक सर्वे में। और एक सर्वे के लिए भेजा जाएगा कि आप वहाँ देख कर आइए कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी क्लासेस हैं, कितने टीचर हैं, क्या क्या सिलेबस है, ये सब। ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आएंगे बीएड के, तब आपको फिर वही चार पेपर आपको मिलेंगे, जिसमें कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन या इंडिया इन एजुकेशन, समकालीन भारतीय शिक्षा, और दूसरा होगा थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, जिसको आप पाठ्यचर्या, जो हम लोग दूसरे यूनिवर्सिटी में इसको करिकुलम, नॉलेज एंड करिकुलम नाम से जाना जाता है इस पेपर को, बस नाम चेंज होगा। मैक्सिमम जो पोर्शन है सिलेबस का डिटेल, वो सेम हो रहता है। चाइल्ड एंड एडोलसेंट डेवलपमेंट, जो चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्शन है, वो आपको जो पेपर होगा वो आपको सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ मिलेगा। और इसमें फोर्थ पेपर जो होगा, इसमें भी आपको दो ऑप्शनल मिलेंगे। इन दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। ये सेम वही 25 और 75 का ये रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पे 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। इसमें आपको सेकेंड सेमेस्टर में जाकर माइक्रो टीचिंग करनी होती है, और लेसन प्लान आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है। ये लगभग 21 डेज का होगा। सभी प्राइवेट या गवर्नमेंट सारे कॉलेजेस में कराया जाता है। उसमें सिखाया जाता है आपको
8 से 10 मिनट में पढ़ाना होता है। लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। इसमें टीएलएम जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जैसे जो आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित कौन सी चीज़ें दिखाकर आप समझा सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ये 100 मार्क्स का है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। एक अच्छी चीज़ यहाँ पे एडिशनल कह लीजिए, अच्छी नहीं, एडिशनल क्या है कि आपको हर सेमेस्टर में एक्सटेंशन वर्क मिलेगा जिसपे ग्रेड मिलेगा। जैसे देखिए पिछले वाले में एक्सटेंशन वर्क में कोई भी योगा पे ऊपर या एक्सटेंशन वर्क में कम्युनिटी हेल्थ हाइजेनिक और जीरो गार्बेज के ऊपर कोई प्रोजेक्ट दे देंगे, उसमें ग्रेडिंग देंगे। सेम वही यहाँ पे भी है। जब आप थर्ड सेमेस्टर में आते हैं तो थर्ड सेमेस्टर जैसा मैंने आपको बताया, ये स्ट्रीम स्पेसिफिक हो जाएगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, आप जो ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है वो लेंगे। और दूसरे में आपको एक कॉम्बिनेशन मिलता है, हालांकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज में ग्रुप बनाया जाता है, जैसा मैंने आपको कई वीडियोस में बताया भी है, जो पिछले सिलेबस की वीडियोस थी, सेमेस्टर सिलेबस की। और वहीं पे आपको इन ये दोनों का थ्योरेटिकल पेपर होगा। इसमें जो आप सब्जेक्ट लेते हैं उसमें ये पूछा जाता है, ये पढ़ा जाता है कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और क्या किन किन उद्देश्यों को लेकर इनको पढ़ाया जाता है, इनकी जरूरत क्यों है, ये चीजें पढ़नी होती है। सब्जेक्ट डायरेक्टली पूरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने होते हैं। और थर्ड सेमेस्टर में ही आपकी प्रैक्टिस टीचिंग होगी। प्रैक्टिस टीचिंग का मतलब आपको स्कूल्स में जाकर पढ़ाना होता है, जो लगभग 1 मंथ की होती है, 1 मंथ से अधिक की भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 1 मंथ की कराई जाती है। अब ये आप देख पाएंगे, ये है आपके टीचिंग सब्जेक्ट। बहुत सी यूनिवर्सिटी इसको ग्रुप में बना देती है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है। अब आपको सिर्फ जितना ये मेंशन है इसी में से चूज करना होता है। इसीलिए जो स्टूडेंट्स, हम लोग जब स्कूल सब्जेक्ट की बात करते हैं, ग्रेजुएशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब यही रहता है, अगर आपके ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत है तो ये आप लोगों के लिए बेटर कॉम्बिनेशन होगा। उसी तरीके से मैथमेटिक्स के लिए उन्हें साइंस लेना ही पड़ता है। उसी तरीके से इंग्लिश जो है वो चाहे तो इंग्लिश के साथ कोई एक चाहे सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स लेना पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन जब आप एडमिशन लेंगे तो आपके इस कॉलेज में इसको और डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। अब जब आप लास्ट सेमेस्टर में आएंगे, फिर आपको 4 थ्योरेटिकल पेपर मिलते हैं। फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन, इनोवेशन इन एजुकेशन, उसके बाद मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन इन एजुकेशन, जो मूल्यांकन और मापन, शिक्षा का मूल्यांकन और मापन का पेपर है। फिर डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन की, डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, ओपन एजुकेशन क्या है, ये दो में से आपको एक कोई चूज करना होगा। और ये आप देख सकते हैं सेम है, यहाँ पे भी 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। उस प्रैक्टिकल में क्या है ये आप देख सकते हैं, आपको विजिट करना होगा किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। और कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट इन एनी स्कूल, किसी स्कूल में आपको एक टेस्ट कराना होगा जिसमें आपको 40 मार्क्स मिलेगा। वहीं आपको एक्सटेंशन वर्क करना होगा जिसमें आपको एजुकेशनल टूर कराया जा सकता है, जिसपे ग्रेडिंग मिलेगी। तो ये आपने देखा कि हम लोगों ने प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट जो यूनिवर्सिटी है उसके बीएड सेमेस्टर सिलेबस को डिस्कस किया। इसको और डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है अगर आप लोग फ्यूचर में इसकी क्लासेस चाहेंगे, सेमेस्टर क्लासेस, तब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर को डिटेल में पढ़ेंगे कि इन इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में या इन स्पेसिफिक पेपर में क्या क्या पढ़ना होता है। तो आज की इस सेशन को हम लोग यहीं रखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब आप कंपेयर कर पाएंगे किसी और यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर से, सिलेबस से, और फिर तब आप एडमिशन ले पाएं या जो भी आप जैसे समझे, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और इसकी पीडीएफ आप लोग अगर चाहेंगे तो हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में इसको आप सेंड करा देंगे, जिसमें आप डाउनलोड कर पाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।